आज हमारे पास चौथी वीडियो है, लेक्चर भी बाय चांस चौथा ही है। इसमें हमने क्या देखना है, डिफरेंस इक्वेशन। ठीक है, आज हम ये प्रूव करेंगे कि डिफरेंस इक्वेशन क्या होती है। तो इसकी एक्सप्रेशन लिखी हुई है गैमा इंटू जेड प्लस वन। ये किसके इक्वल होता है, जेड गैमा ऑफ जेड। ये इसके इक्वल होता है। तो हम इसको प्रूव करते हैं। तो इसको प्रूव करने के लिए देखें, अभी जो हमने पीछे अभी ये सारी इससे पिछली वीडियो में, अगर आप एक सीक्वेंस से देखें तो आपको पता चलेगा कि इसकी पिछली वीडियो में हमने यही अभी जो सारी एक्सप्रेशन मैंने यहाँ पे यूज़ की हुई है आयलर प्रोडक्ट की, ये हमने पीछे पूरी प्रूव की है। तो ये मैं डायरेक्ट यहाँ पे यूज़ करूँगा। इक्वेशन वन मैंने यहाँ पे लिख ली। अब इसमें जो z है जहाँ जहाँ भी, उसको हम z प्लस वन से रिप्लेस करेंगे। ठीक है, तो वो मेरे पास इक्वेशन नंबर 2 आ गई। अब 1 है और 2 भी है। अब हम इनको क्या कर देंगे, सिंपली डिवाइड कर देंगे 1 और 2 को। तो जब डिवाइड करेंगे तो देखें ये सारी टर्म्स ऐसे ही हमने डिवाइड कर दी, लेफ्ट वाली लेफ्ट साइड, राइट वाली राइट साइड। तो अब हमारे पास क्या होगा, समेशन जो पाई है उसको हम एक बार लिख लेंगे n से इन्फिनिटी तक। बाकी हमारे पास क्या बनेगा देखें हमारे पास क्या रह जाएगा, नीचे जो आ रही है, नीचे भी 2 टर्म्स हैं, ऊपर भी 2 टर्म्स हैं। तो देखें जिस टाइम नीचे ऊपर क्या है, अंदर सेम है n 1 प्लस 1 ओवर n, ऊपर भी और नीचे भी यही है, बस पावर्स का फ़र्क है। ऊपर कितनी है z प्लस 1 और नीचे कितनी z। तो जब ये ऊपर आएगी तो z और माइनस z कैंसिल, तो एक ही तो उसकी पावर 1 रह जाएगी। ठीक है, इस तरह जो दूसरी टर्म है उसकी पावर कितनी रह जाएगी, 1 आ जाएगी जब उसको ऊपर लेके जाएंगे। ठीक है, और थर्ड टर्म है वो एज इट इज़ ऊपर वैसे ही रहेगी। तो अभी तो मैं क्योंकि ज़ुबानी बता रहा हूँ, आप लोग जब बाय हैंड सियासत करेंगे भी तो मेरा सिर्फ ये बताना है कि रेफरेंस के तौर पे होता है कि आपको हल्का फुल्का आइडिया हो जाए, किसी पॉइंट पे आप स्टक ना हो। बाकी जब आप बाय हैंड करेंगे तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगी। खैर, तो यहाँ तक हमने सिंपलीफाई कर लिया। इसके बाद अब हम क्या करेंगे, इसका सिर्फ अंदर एक बार एलसीएम लिया और कुछ नहीं किया। एलसीएम ले लिया इन तीनों ब्रैकेट्स के अंदर। नेक्स्ट टाइम हम क्या करेंगे, एम और एम कैंसिल, बाकी हमारे पास ये टर्म्स बच गई। अब हमने क्या किया, जो लिमिट की जो वैल्यू है मीन्स के पाई की, वो m इज़ इक्वल टू 1 से n तक जा रही है, तो वो हमने अप्लाई कर दी। तो ये जब हमने अप्लाई की वैल्यूज़, तो हमारे पास काफ़ी सारी टर्म्स होगी कैंसिल। रिमेनिंग जो हमारे पास बची हैं वो क्या हैं, उसमें हमारे पास क्या बच गया, लिमिट n अप्रोचेज टू इन्फिनिटी इनटू n प्लस 1, और साथ में क्या बचा है ब्रैकेट में z प्लस 1 ओवर z प्लस n प्लस 1। ठीक है, तो ये सारी टर्म बच गई। और इससे पहले क्या है, z ओवर z प्लस 1। ओके, तो ये सारी टर्म हमारे पास ओवरऑल बची हुई है। तो अब हम क्या करते हैं इस सारी टर्म में जो z प्लस 1 था लिमिट के अंदर, उसको हमने लिमिट से बाहर निकाली और बाकी सारी टर्म्स लिमिट के अंदर ही हैं। तो ये ऊपर नीचे कैंसिल, बाकी जो हमारे पास सारी टर्म बचेगी उसमें हम क्या करेंगे, अब बाहर हमारे पास लिमिट से पहले z रह गया और बाकी सारी टर्म हमारे पास वैसे ही है। इस सारे में से ऊपर और नीचे हम n कॉमन लेंगे, n कॉमन लेके कैंसिल कर देंगे। तो बाकी जितनी भी हमारे पास टर्म बच गई उसमें हम क्या करते हैं, लिमिट अप्लाई करते हैं n अप्रोचेज टू इन्फिनिटी। जब वो अप्लाई करेंगे तो हमारे पास ऊपर भी एक टर्म 1 बची और दूसरी 0 हो जाएगी। इसी तरह नीचे फर्स्ट और लास्ट 0 हो जाएंगी और दरमियान में 1 बची। तो मतलब ओवरऑल हमारे पास 1 बच गया और उससे पहले z आ रहा था इंटीजर। ठीक है, तो मतलब फिर क्या हुआ कि हमारे पास जो है गैमा की वैल्यू, गैमा z प्लस 1 ओवर गैमा ऑफ z, वो किसकी इक्वल आ गया, z की। और नीचे जो डिवाइड हो रहा है उसको हम दूसरी तरफ ले जाएंगे तो वो हमारे पास क्या बन जाएगा, गैमा z प्लस 1 इज इक्वल टू z गैमा ऑफ z। तो ये है वही हमारे पास प्रूव है जो हमने ऊपर प्रूव करना था। इसको हम क्या कहते हैं, दिस इज़ नोन एज ए डिफरेंस इक्वेशन ऑफ गैमा ऑफ z। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हमने ये प्रूव किया। नेक्स्ट वीडियो में हम क्या देखेंगे, इंटेग्रल फॉर्म ऑफ गैमा फंक्शन। ठीक है, उसकी इंटेग्रल फॉर्म देखेंगे। अभी जो हमने देखी है वो हमारे पास दूसरी फॉर्म थी, ये वाली इंटेग्रल, इसमें इंटेग्रल इंट्रोड्यूस होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसको देखेंगे।